नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम 10 दिन के कश्मीर के टूर पर ऑलमोस्ट 4 टूरिस्ट स्पॉट कवर किए हैं और हमारा ये 5वां दिन है और इस नए लोकेशन की ओर हम आपको ले जा रहे हैं कश्मीर में। आज मैं आपको अपने एक ऐसे सफ़र पर लेने चलने वाला हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सफ़र है कश्मीर की वादी का और ख़ास तौर पर पहलगाम का, जहाँ हमें 10 दिन गुजारने का मौका मिला है। 10 दिन ये सोचकर दिल मचल जाता है कि हमने कश्मीर की जितनी तारीफ सुनी थी शायद 10% भी नहीं देखा था। हाँ, बिल्कुल दोस्तों, ये सच है कि कश्मीर सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि उस जन्नत से भी खूबसूरत कुछ और ही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र की कहानी। हमने श्रीनगर से कार हायर की थी। जो होटल हमने इस कश्मीर में बुक किया था उसका नाम था विला 11 कश्मीर, और इसके ओनर ने हमको हायर बेसिस पे कार भी अवेलेबल कराई थी, अर्टिगा। रास्ते में जब हम आ रहे थे एयरपोर्ट से होटल की ओर, नज़ारे कुछ और ही थे दोस्तों। वो जैसे कि फिल्म का सीन हो, नीला आसमान, बादलों के साथ साथ दौड़ते पहाड़, बीच में जो झेलम जैसी नदियाँ बह रही थी। लेकिन असली जादू तब शुरू हुआ जब हम पहलगाम के करीब पहुँचे। हवा का रुख बदला, ठंडक का एहसास हुआ और जैसे किसी ने हमें गुलाम बना दिया है। हमने जो होटल में कमरा बुक किया था वो कमरा बहुत ही बेहतरीन था। रूम हीटर के साथ साथ एयर कंडीशन भी लगा था और क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी, जैसे टी मेकर बोलो, वाटर हीटर और मैट्रेस, बेड, बेड शीट, कंफर्टर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कंफर्टेबल रूम हमें मिला। और इस होटल के आसपास जहाँ लिद्दर नदी बिल्कुल पास ही थी, रात को उस नदी की आवाज़ खलखल करती हुई जैसे कोई लोरी गा रहा हो। सुबह उठा तो देखने को क्या मिला, पहाड़ों पर बर्फ की चादर लदी थी। सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ों के बीच हम खड़े थे, सामने सुनहरी धूप, और कमरे की खिड़की से झांकते हुए हमारे इस मोबाइल के कैमरे को कैच करती हुई इस वीडियो की तरह। और दोस्तों, ये वो पल था जब मैंने सोचा कितना खूबसूरत नज़ारा देखने मिल गया हमें। हाँ, हमारा रोज़ाना का रूटीन था सुबह चाय और फिर बाज़ार की सैर। पहलगाम का बाज़ार छोटा सा है मगर जितना भी है दिल को बहला देता है। बहुत ही खूबसूरत सा बाज़ार है, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, गारमेंट के शॉप्स है। यहाँ के कश्मीरी लोग उसकी मेहमान नवाजी से, उनकी मुस्कुराहट जैसे अपने में ही हो। वो कहना न भूले कि कश्मीरी कहवा और कहवा एक कप पी लीजिए तो लगता था सारी थकान उतर जाती है। हमने वहाँ के पश्मीना कानी शॉल भी देखे, लेकिन असली खुशी तो वहाँ के बच्चे और बुजुर्ग
बच्चे थी जो अपनी दुकान पर बिना किसी झमेले के बात करते थे और मुस्कुराते थे। 3-4 दिन हमने लिदर नदी के किनारे बिताए। एक दिन हमने राफ्टिंग भी की तैयारी कर दी थी, लेकिन कुछ कारण से कुछ वजह से हमने अपना ये शौक पूरा नहीं किया। हाँ, मैं जानता था कि जब आप पहलगाम में हैं तो हर डर अपनी जगह बदल जाता है। पानी इतना ठंडा और शफाफ था कि नीचे पत्थर तक दिखते थे। किनारे जब हम चलते थे तो देखकर ऐसा लगता था कि हम स्विट्जरलैंड के अल्प्स में या एक लोकेशन पे नज़ारा देख रहे हैं। 5वें और 6ठे दिन हमने आरू घाटी का रुख किया। तो दोस्तों, वहाँ तो जैसे दिल खोलकर सांस लेने को मिलता था। हरा भरा मैदान, घोड़े पर सवारी, वो कश्मीरी गाने जो वहाँ के लोग बजाते हैं। फिर हम गए बेताब घाटी की ओर, जहाँ फिल्म बेताब की शूटिंग हुई थी। सच में यहाँ की खूबसूरती ने हमें बहुत खुश किया और हमें बेताब कर दिया। बेताब वैली में दोस्तों रेस्टोरेंट, खाने की चीज़ें और बहुत सारे गाइड्स भी मिल जाते हैं जो आपको इस लोकेशन की इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह दे सके। 7वां दिन का सफ़र सबसे यादगार रहा। चंदनवाड़ी, वहाँ बर्फ़ थी, पर बर्फ़ कैसी, जैसी किसी ने ज़मीन पर सफ़ेद रेशम बिछा दिया हो। हाँ, हमने स्नो बाइक चलाई, स्नो मैन बनाया, मज़ा आया, बिल्कुल बचपन जैसा। उस बर्फ़ के बीच में एक गरम चाय की चुस्की ली। क्या बात थी वो। हम 10 दिन रहने वाले थे। खाना एक ज़रूरी हिस्सा था। रोगन जोश, यखनी पुलाव, कश्मीरी बिरयानी, दम आलू और हाँ, फिरनी, जो बिल्कुल मिस मत करना। मौसम का तो क्या कहना, सुबह ठंड और दोपहर में धूप, लेकिन मौसम इतना सुधरना भी जानता है, बिगड़ना भी। एक दिन बारिश थी, हम अंदर बैठे चाय पी रहे थे, पहाड़ों में नहाते हुए उस बर्फ पर बरसात हो रही थी। सबसे खूबसूरत चीज़ों में हमें लगी वो थी यहाँ की लोगों की गर्मजोशी। हर कोई मिलता है तो पूछता है, साहिब चाय पियो। ये वाली फीलिंग पुणे या मुंबई में नहीं मिलती। एक जगह हम एक बुजुर्ग कश्मीरी से मिले। उन्होंने अपने हाथ में गुलाब के फूल दिए और इस फूल ने हमारा दिल ही उन्होंने जीत लिया। 10 दिन कैसे बीत गए पता नहीं चला यारो। दोस्तों, पहलगाम ने हमें अपनी आगोश में लिया, संभाला, जाने का नाम ही नहीं लिया। आखिरी रात जब हम लिदर किनारे बैठे थे तो हमें थोड़ा सा आंखें नम हो गई। सच में कश्मीर वो जगह है जहाँ आप जाना चाहते हो, लेकिन वहाँ से लौटना नहीं। तो दोस्तों, हमारा रहा ये 10 दिन का पहलगाम सफ़र। ये सफ़र जन्नत का एक झलक था। अगर आपने कभी सोचा कि कश्मीर का टूर किया जाए तो पहलगाम में ज़रूर आइए, क्योंकि ये सफ़र जगह नहीं, ये एहसास है, मोहब्बत है, एक सुकून है। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि
जो होटल हमने बुक किया था वो बहुत अच्छा है, काफ़ी लोकेशन भी अच्छा है, अप्रोचेबल रोड है, उसका फ्रंट एंड में कार पार्किंग के लिए एरिया भी सफिशेंट है, अंदर कैंटीन है, बहुत सारा कंफर्ट हमें इस होटल में देखते ही मिलता है। होटल का एंट्री, फिर रिसेप्शन, फिर होटल के रूम्स, उसका लेआउट बहुत लग्जरियस है। ये नया होटल है जो ओनर ने बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया है। तो अगर आप कश्मीर में आते हैं तो इसी तरह से प्लान कीजिए कि आपको कहीं जाने की और रहने की फैसिलिटी मिले। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। कमेंट में ये ज़रूर लिखिए कि आपको कुछ ओमिशन इस वीडियो में दिखाई देते हैं तो मैं ज़रूर उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, अलविदा, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।